हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट में डिफरेंस क्या होता है। ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट ये दोनों ही केस में करंट ज़रूरत से ज़्यादा सर्किट में फ्लो होता है। तो आप टेक्निकली ये कैसे समझाएंगे कि ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट आपस में डिफरेंट कैसे है। आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ओवर करंट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग ओवर करंट की बात करते हैं तो ये तो ठीक है कि करंट अपने लिमिट से ज़्यादा फ्लो हुआ है तभी उसे ओवर करंट कहा गया है। पर ओवर करंट एक जगह जाकर लिमिट होता है। इसका मतलब ये है कि ओवर करंट का सिंपल मतलब है कि मोटर अपने रेटिंग से ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रही है। अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है और अगर वो मोटर 24 एम्पियर 25 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है तो इस केस को हम लोग ओवर करंट बोलेंगे, ओवरलोड बोलेंगे। तो इसको आप सिंपल इस तरीके से समझिएगा कि कोई भी मोटर अगर अपने रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है तो उसको सिंपल ओवर करंट बोला जाता है या ओवरलोड बोला जाता है। पर शॉर्ट सर्किट के केस में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट सर्किट तो तब होता है जब कोई भी दो लाइन आपस में शॉर्ट हो जाए। अब जब मैं दो लाइन बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की बात नहीं कर रहा। आपके फीडर का अगर दो केबल आपस में शॉर्ट हो जाए, कोई भी दो लीड आपस में शॉर्ट हो जाए, जिसे फेस टू फेस शॉर्ट भी कहा जाता है या लाइन टू लाइन फॉल्ट भी कहा जाता है, तो इस केस को हम लोग शॉर्ट सर्किट की कैटेगरी में रखेंगे। तो जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, जैसे लाइन टू लाइन फॉल्ट होते हैं या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, इस केस में नॉर्मली जो करंट फ्लो होता है, जो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, उसको ही हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे और इस करंट के वजह से जो फॉल्ट ट्रिगर होगा उसको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहा जाएगा। तो ये डिफरेंस आप क्लियर रखिएगा कि शॉर्ट सर्किट तब होता है जब दो फेज आपस में कॉन्टैक्ट फॉर्म करे, कोई भी एक फेज ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट फॉर्म करे, तो उस केस में जो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा वो शॉर्ट सर्किट की कैटेगरी में आएगा। अगर मोटर अपने रेटेड कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, 20 एम्पियर की फुल लोड कैपेसिटी है और 25 एम्पियर 26 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये ओवर करंट है, ओवरलोड है। इसके अलावा दोस्तों, आप इंटरव्यू में एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी नेटवर्क में, तो जिस पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है उस पॉइंट का वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है। वोल्टेज ज़ीरो होने के वजह से ही करंट का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा पहुंचता है कि फ्लैश हो जाता है, बहुत बार तो आग लग जाती है। पर ओवर करंट या ओवरलोड के कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी मोटर ओवरलोड कंडीशन में है या आपका कोई भी नेटवर्क ज़रूरत से ज़्यादा लोड कैरी कर रहा है तो उस केस में वोल्टेज ज़ीरो कभी नहीं होगा। थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप ज़रूर हो सकता है पर किसी भी पॉइंट में वोल्टेज ज़ीरो बिल्कुल नहीं होगा। पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लीड आपस में शॉर्ट हुई है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहाँ का वोल्टेज सडनली ड्रॉप हो जाएगा ज़ीरो पे, जिसके वजह से आपका जो करंट है ये 100 टाइम्स 1000 टाइम्स तक बढ़ सकता है और उसके वजह से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि बहुत बार तो बस बार ही मेल्ट हो जाते हैं। जो एल्यूमिनियम के बस बार लगे रहते हैं पैनल में, इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होती है कि बस बार भी मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट को आपस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। किसी भी सॉकेट में अगर आपने बहुत सारे डिवाइस लगा रखे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट आपने अगर एक सिंगल सॉकेट में कनेक्ट करके रखे हैं, तो इसको भी आप ओवरलोड कंडीशन बोलेंगे, इसको भी आप ओवर करंट या ओवरलोड बोलेंगे। पर ये शॉर्ट सर्किट की कैटेगरी नहीं है। अगर कोई भी दो फेज शॉर्ट हो जाते हैं, कहीं भी दो मेटल पीस आपस में अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म करते हैं, तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा, उस केस में जो फॉल्ट आएगा, उसको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहा जाएगा। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट में अगर आपको और भी कोई डाउट हो या और भी कोई पॉइंट अगर आपको पता हो तो मुझसे शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।